Good morning to all of you. So, in the lineup of the systematics of living organism, till now we have seen the different classification techniques or methods in which we have seen artificial systematic of classification, natural, and phylogenetic. Okay, next is today we are going to study the three domains of life. In these three domains of life, as the diagram as mentioned above, has seen कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, they have the common ancestor. From this common ancestor, the organism have to first it is a bacteria, and by struggling with the environment and by struggling with other species, the some of the bacteria remains, and उसके बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसमें evolution होते जा रहा है. Then the आर्की स्पीशीज इज फॉर्म. देन उसके बाद आप देखेंगे कि यूकैरियोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं. यस, यूकैरियोटा. सो हियर क्या हो रहा है कि जो एक स्पीशीज़ थी, स्पीशीज़ इज़ वन बाय वन वो क्या हो रहा है, धीरे 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 उसमें इवोल्यूशन हो रहा है और उसमें चेंजेस होते जा रहे हैं. यस, और ये इवोल्यूशन से क्या होगा कि एक लार्ज डोमेन, मतलब हम बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया एंड आर्की दे आर द प्रोकैरियोटिक सेल, एंड दिस यूकैरियोटा इज़ वन ऑफ द अनदर. आपका एक क्लासिफिकेशन ये हो जाता है. मतलब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि उसका जो एंसेस्टर है वो एंसेस्टर तो कॉमन है, बट वही ऑर्गेनिज्म में क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे इवोल्यूशन होते जा रहा है, धीरे धीरे चेंजेस होते जा रहे हैं, वो अडॉप्ट होते जा रहे हैं. एंड ड्यू टू दिस अडॉप्टेशन देर इज़ अ चेंजेस. वो अडॉप्ट होने के कारण उनके, आप बोल सकते हैं कि उनके सिंपल फॉर्म, जो सिंपल फॉर्म का एक ऑर्गेनिज्म था, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है. यस, सो यहाँ पे यू सी कि यहाँ पे उनका एक कॉमन एंसेस्टर था, वो कॉमन एंसेस्टर से उसमें मॉडिफिकेशंस होते जा रहे हैं. यस, बट दे ऑल हैव डिफरेंट आरएनए. उनके जो आरएनएज रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे. यस, जो बैक्टीरिया है दे आर एबल टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस. सो दे आर डिफरेंट कैटेगरीज, उसमें फर्दर डिवाइडेशन होते जाएगा. यस, एंड दिस डोमेन इज़ द लार्ज. आप बोल सकते हैं ये इनको क्या बोला गया है, थ्री डोमेन. ये थ्री है, इसलिए दीज आर द थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ. एंड द डोमेन आप बोल सकते हो, जैसे हमने आपने आपके छोटे क्लासेस में पढ़ा है कि जैसे स्पीशीज़, जीनस, क्लास, ऐसे हम जब इनको कैटेगराइज करते हैं एक, तो हायरार्की में सबसे ऊपर किंगडम आता है, तो डोमेन इज़ और उससे बड़ा क्या रहता है, किंगडम से बड़ा इट इज़ द डोमेन. So it is the one domain, this is another domain, and this is the third domain. Okay, so it is believed that the life originated on earth in its simple form. Constant struggle of the early living being gave rise to more and more perfect forms of life. This struggle and progress is evolution, which lead to formation of diverse life form. Yes. मीन्स पहले आप देखेंगे कि जो लाइफ थी वो सिंपल फॉर्म में थी, बट विद द हेल्प वो कांस्टेंट स्ट्रगल करते रहे वो अपने लाइफ में, तो जिसके कारण हमें जो मिला आज, हम जो देख रहे हैं, इट इज़ अ मोर परफेक्ट फॉर्म ऑफ लाइफ. यस, दिस स्ट्रगल एंड प्रोग्रेस इन इवोल्यूशन विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द डाइवर्स लाइफ फॉर्म. Carl Woese in 1919 proposed the three domains of life to classified life forms. They are archaea, bacteria, and eukarya. Domain is is an unit larger than kingdom in the system of classification. Bacteria and archaea both have prokaryotic cell, which as eukarya have eukaryotic cell. All the three domains have unique, very unique, उनमें ribosomal RNA रहेगा. Archaea is known for the survival in very extreme conditions. आगे हम देखेंगे कि they have the capacity to grow in. आप देखेंगे कि जो microorganism है, they are found everywhere
वो आपको एक्सट्रीम वाटर में भी मिलेगा, एक्सट्रीम हॉट वाटर में मिलेगा, एक्सट्रीम कोल्ड वाटर में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। दे कैन एसिडोफिलिक, वो एसिड में भी आपको मिल सकती है, सॉल्टी कंडीशन में भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। सो इट इज़ दी कि आपको ये बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म यू हैव फाइंड कि आपको हर कंडीशन में वो मिलेंगे। यस, सो दे हैव द कंडीशन कि वो ऐसे इसमें एक्सट्रीम कंडीशंस में भी वो रह सकते हैं। यस, so the archaea are known for their survival in the extreme condition like high temperature, salinity, acidic conditions, etc. The bacteria, though are prokaryotes, differ from archaea in the structure of cell wall. उनके structure में भी आप देखोगे तो changes दिखाई देंगे. So these are the three life forms domain or three domains of life which is given by the Carl Woese कि कैसे इनका classification हम कर सकते हैं. Yes. नेक्स्ट इज द कीमो टेक्सोनॉमी. कीमो टेक्सोनॉमी में अगर हम देखते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है हमें, कीमो मीन्स रिलेटेड टू केमिकल. अब हमने बात की कि आर्की बैक्टीरिया या फिर यूकैरियोट्स, दे सब में क्या क्या है डिफरेंस, सम उनमें चेंजेस होते गए. तो दे हैव सम केमिकल फॉर उनके जो सेल वॉल है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुए होंगे, उसके इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए होंगे. सो दैट लीड्स टू दे चेंज इन द, आप देखेंगे कि सेल वॉल जो यूकैरियोट्स का सेल वॉल है वो अलग है, प्रोकैरियोट से सेल वॉल अलग है. सो ये जो चेंजेस है, दिस मेथड इज़ ऑल्सो यूज फॉर द क्लासिफिकेशन कि हम डिवाइड कर सकते हैं उनके ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज बिटवीन देम with the help of this chemical composition. So in this method, it is a method of biological classification based on similarity and differences in the structure of certain compounds present amongst the organisms being classified. In short, it is classification based on chemical constituent of organism. Yes, यहाँ पे हम जो organism है उसको किस on the basis of chemical constituent के basis पे हम उसको क्या कर रहे हैं, divide कर रहे हैं. For example, cell wall is without peptidoglycan and most of the prokaryote is with peptidoglycan. सो आर्की जो सेल है दे डोंट हैव द पेप्टिडोग्लाइकन, whereas the prokarya is the peptidoglycan in the cell wall. So because of this, sometimes अगर हम इसको जब स्टेनिंग करते हैं, जब बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं विद दिस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, स्टेनिंग की लेने की जो प्रॉपर्टी है, जो स्टेन लेते हैं, स्टेन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज स्टेन्स होते हैं. हमारी सेल वॉल जो रहती है इट इज़ नेगेटिवली चार्ज और विद द हेल्प और पॉजिटिवली चार्ज विद द हेल्प ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द सेल वॉल. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यू हैव ऑब्जर्व कि जब हम उसको कोई डाई से जब हम उसको स्टेन करते हैं, क्योंकि जब हम कभी अगर हमें बैक्टीरियाज हुए उनको अगर हमें स्टडी करना है इन अ स्लाइड, तो दे आर कलरलेस, हम उनको स्टडी नहीं कर पाते. तो इसके कारण हम वी हैव टू उनको हमको डाई करना पड़ता है, कलर प्रोवाइड करनी पड़ती है. और जब हम उनको डाई करते हैं तो उसके कारण जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उनके जो सेल वॉल का हुआ या फिर उनके जो सेल ऑर्गेनल के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, उनके जो चार्ज होते हैं, चार्ज के बेसिस पे उस पे क्या होता है, कलर इफेक्ट होता है. सो दीज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट विल हेल्प अस टू, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोकैरियोटिक है, कौन सा यूकैरियोटिक है, कौन सा आर्की बैक्टीरिया है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस chemical constituent of the cell wall or the cell constituent. Okay, so the archaea cell wall is without peptidoglycan and that of prokarya is with peptidoglycan. Among eukarya, fungi have chitinous cell wall, whereas plant have cellulosic cell wall. Yes, so based on this chemical constant we can classify different organism based on this chemical composition or chemical constituent. Okay, so this is the chemotaxonomy.
Here next is the numerical taxonomy. Numerical taxonomy, as the name indicate, it is based on some numerical data. It is not based on the theory based data. इसमें उन लोग ने कुछ calculate किया, on the basis of that calculation or on the basis of some analysis they have classified the organism. Yes, so this system is based on quantification of characters and developed an algorithm for classification. Yes, the basic aim of this taxonomy was to create a taxonomy using numerical algorithm like cluster analysis rather than using the subjective evolution of their property. वहाँ पे उन्होंने उससे कुछ एल्गोरिदम कुछ कैलकुलेशंस किए, उस कैलकुलेशंस के बेसिस पे उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्या किया है, डिवाइड किया है, rather than दी सम जो थेरी बेस्ड जो कैरेक्टर्स थे उनको छोड़ के उन्होंने क्लस्टर एनालिसिस या कुछ एल्गोरिदम का यूज़ करके दे हैव क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म. दिस सिस्टम was proposed by the Sokel and Smith in 1963. So this is the numerical taxonomy. Then the cladogram. Cladogram as जैसे हमने अभी इससे पहले वाले पेज में दिस यहाँ पे हमने क्या देखा, सम ब्रांचिंग, ये ब्रांचिंग पैटर्न को हमने स्टडी किया. इससे हमने क्या देखा कि उसको डिवाइड किया हमने विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रांचिंग पैटर्न. सो दैट इज़ कॉल्ड एज द क्लैडोग्राम. बट देर इज़ अ डिफरेंस. अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो क्लैडोग्राम है एंड दो फाइलोजेनी है, ये दोनों में डिफरेंस है. व्हाट इज़ द डिफरेंस, इसके बारे में हम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्लैडोग्राम एंड फाइलोजेनी, तो बोथ आर सिमिलर, वेरी मच सिमिलर. बट हम फाइलोजेनी में क्या कर रहे हैं, वी हैव इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमारा, जैसे हमने पहले वाले पेज में देखे थे कि जिसमें जो एंसेस्टर था, हमने वो एंसेस्टर से उसको क्या किया, डिवाइड किया. यस, यहाँ पे एक एंसेस्टर है, वो एंसेस्टर से हमने उनको डिवाइडेशंस हुए हैं उसमें. यस, बट अगर हम क्लैडोग्राम देखेंगे, इट इज़ ऑल्सो द ब्रांचिंग पैटर्न. ये दिस इज़ द ब्रांचिंग पैटर्न. और यहाँ पे भी ये इट इज़ अ क्लैडोग्राम इज़ अ हाइपोथेटिकल, मतलब आप बोल सकते हो डायग्राम है जिसको हमने सिर्फ हाइपोथेटिकली बनाया है. बट द फाइलोजेनेटिक अगर हम बोलेंगे या फाइलोजेनी बोले तो इट इज़ बेस्ड ऑन जेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म. Yes, so it is a typical branching pattern as shown in the previous page. A diagram of three domain of life is a cladogram. It represents a hypothetical relationship denoting a comparison of organism and their common ancestor. Yes, so यहाँ पे हम जो है hypothetically बातें करते हैं. So that form that line diagram or line pattern अगर आप बोलेंगे, so that is the cladogram. Whereas in phylogeny, it is the evolutionary relationship of organism. It is important tool in classification as it take into account not merely the morphological status but the relationship of one group of organism with the other group of life. Yes, this is you called as the phylogeny. Like अगर हम एक line diagram बनाते हैं, for example हमने एक फैमिली ट्री बनाया, उससे हमने और उसको डिवाइड किया. यस, फिर और उसमें डिवाइडेशंस हुए. यस, फिर अगर किसी दो ऑर्गेनिज्म में कोई रिलेशन है, उन रिलेशन के बारे में हमने पढ़ा. यस, या दो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ सिमिलैरिटी है, उनके बारे में हम आगे देखें. सो हियर यू सी कि हम क्या कर रहे हैं, एक तरह का लाइन डायग्राम बना रहे हैं विथ रिलेटेड टू ईच अदर. इसमें हर एक ऑर्गेनिज्म का उनके रिलेशनशिप को हमने विद द एंसेस्टर्स से जोड़ा है एंड विद वन अनदर उसको जोड़ा है. सो दैट फॉर्म you call as the phylogeny. Yes, so here this system help to understand evolution and also focuses on similarities of their metabolic functioning, whose
three domain concept as well as Whittaker five kingdom system are very good example of the phylogenetic relationship. So here अगर आप देखेंगे विटेकर के जो फाइव सिस्टम क्लासिफिकेशंस है या फाइव सिस्टम है किंगडम सिस्टम है, अगर इसको हम देखते हैं तो दीज आर द गुड एग्जांपल ऑफ द फाइलोजेनी। यहाँ पे उन्होंने एक आप अगर अभी हम पढ़ेंगे इसको कि कैसे उन्होंने किंगडम मोनेरल सबसे पहले लाया, देन दे हैव सीन कि किंगडम प्रोटेस्टा, फिर दैट प्रोटेस्टा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू किंगडम एनिमेलिया प्लांटे। सो दिस उन कॉमन उनका एक एंसेस्टर था, उससे उससे इवॉल्यूट होते होते धीरे धीरे उनमें उन्होंने चेंज डिफरेंसेस देखे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिफरेंस दे हैव डिवाइडेड द five system of classification. Yes, so these are the difference between this cladogram में भी लाइन डायग्राम या ब्रांचिंग पैटर्न टिपिक जो रहेगा वो वैसा ही रहेगा, फाइलोजेनी में भी वैसे ही रहेगा, बट इट इज़ कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमें बेटर कहाँ देखने मिलेगा, वी हैव टू सी जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद द एंसेस्टर और उसके उनके जो भी कलीग्स या आप बोल सकते हो जो वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो रिलेशनशिप देखने ज़्यादा अच्छी मिलेगी, इट इज़ इन द फाइलोजेनी रादर दैन इन द क्लैडोग्राम। क्लैडोग्राम इज़ द हाइपोथेटिकल आप बोल सकते हो एक डायग्राम है, बट फाइलोजेनी में हम उनको क्या कर रहे हैं, इट इज़ द एक रिलेशनशिप, हम जेनेटिक रिलेशनशिप देखते हैं इन फाइलोजेनेटिक डायग्राम या फाइलोजेनेटिक ट्री में। Yes, then next is the DNA barcoding. DNA barcoding, it is a new method of identification of any species based on its DNA sequence from a tiny tissue sample of organism under study. It is help, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम डीएनए मॉलिक्यूल्स, डीएनए जो स्टैंड है डीएनए उस वो हेल्प करता है हमें फॉर अंडरस्टैंडिंग और उनकी सिमिलैरिटीज़ देखने के लिए। लाइक हमारे पास पहले से समझिए आपके पास पूरा लाइब्रेरी बना हुआ है डीएनए बार कोड्स की, और कोई नया ऑर्गेनिज्म आपके पास आया, आपने उसका डीएनए आइसोलेट किया और डीएनए आइसोलेट करने के बाद आपने कंपेयर किया विथ योर जो ओल्ड आपके पास जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी से आपने पूरा कंपैरिजन किया, तो यू हैव फाइंड कि डीएनए हमारा किस ऑर्गेनिज्म के डीएनए से मैच करता है। सो फ्रॉम दैट यू कैन रिकॉग्नाइज कि हमारे जो नया ऑर्गेनिज्म हमने जो फाउंड किया है, इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑर्गेनिज्म या किससे वो रिलेटेड करता है। तो ये हेल्प करता है हमें डीएनए बारकोडिंग में। यस, सो इट हेल्प टू स्टडी द न्यूली आइडेंटिफाइड स्पीशीज एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग इकोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग बीइंग। This process of DNA barcoding includes the two basic steps: collecting DNA barcodes data of known species, जितने भी known species है उसके data collect करते जाएंगे जिससे एक लाइब्रेरी तैयार हो जाएगी। Then matching the barcode sequence of a known sample against the barcode library for identification। और अगर कोई अननोन जब हमारे पास कोई अननोन डीएनए आता है तो वो अननोन डीएनए को हमारे पास जो लाइब्रेरी प्रेजेंट है उससे हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। यस, और उससे हम देख सकते हैं कि हाउ मच इट इज़ सिमिलर और डिफरेंट। यस, so DNA barcoding has many applications. A few to mention as protection of endangered species, preservation of natural resources, pest control in agriculture, identifying disease vector, authentication of natural health product, and identification of medicinal plant. Okay, so for example अगर हमें एक अननोन हमारे पास एक डीएनए आया है, लाइक दिस इज़ नॉन डीएनए, हमें पता है कि ये नॉन डीएनए है, इनके नेम हमें पता रहेंगे। यस, दीज आर द नोन डीएनए। इसके बाद हमने क्या किया, वी हैव अननोन डीएनए। वो अननोन डीएनए, अगर वो अननोन डीएनए यहाँ पे जाता है, इससे मैच करता है, ये हमारी एक लाइब्रेरी हो गई। और ये अननोन डीएनए फॉर एग्जांपल इससे मैच करता है, इसके लाइन में आता है। अगर दूसरा डीएनए है वो दूसरे की लाइन में आता है, तो हम क्या समझेंगे कि दिस
ऑर्गेनिज्म इज वेरी मच सिमिलर टू दिस ऑर्गेनिज्म। यस, तो इससे हमें समझेगा कि दिस बिलोंग्स टू दिस फैमिली। यस, तो हम जो ये अननोन ऑर्गेनिज्म था उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दिस ऑर्गेनिज्म। यस, एंड दीज आर द नोन, हमारे पास ये लाइब्रेरी रहेगी, ये नोन ऑर्गेनिज्म है जिनका डेटा हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो फ्रॉम कंपेरिजिंग द न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म विद दिस ओल्ड फॉर्म, और आप बोल सकते हैं कि आपकी लाइब्रेरी से हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे। फ्रॉम दैट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द न्यू ऑर्गेनिज्म where it is very much similar or different from the other species or organism. Yes, so this is the DNA barcoding method which is used for the classification of the organism. So in this topic till now we have seen ki how the different scientists has used their different methods for the classification of an organism. Yes, they use the three domains of life: natural, artificial, or phylogenetic type of classification. Also they have used taxonomic category, they have used chemotaxonomy, numerical taxonomy, cladogram, they use phylogeny. सो यहाँ से आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो साइंटिस्ट का व्यू था, अलग अलग सभी ने अपनी तरह से क्या किया, उसको स्टडी किया। देन एक बार स्टडी करने के बाद और उसको क्लासिफाई करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है कि कैसे वो हमारी जो जो एक आप बोल सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज है कि वो कौन से किंगडम में जाता है, कौन से जीनस में जा रहा है या कौन सी क्लास में जा रहा है। तो वो एक एक हमें देखना पड़ेगा कि कौन से वो ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है और किस कैटेगरी में वो जाता है। यस, सो फॉर दैट डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज उसमें लेके आया गया, जिसमें हम बात करेंगे कि एक हायरार्की की तरह वो हेल्प करता है। लाइकवाइज अगर आप हायरार्की मीन्स कि जैसे अगर आपको कहीं भी स्कूल में कुछ प्रॉब्लम होता है, क्लास में अगर आपको किसी बच्चे से कुछ प्रॉब्लम है, सो पहले आप अपने क्लास टीचर के पास जाओगे, क्लास टीचर उसको हैंडल नहीं कर पाता है या हैंडल आपको बोलेंगे कि नहीं आप अपने सीनियर के कोई टीचर के पास जाइए, तो उसके बाद आप सीनियर मैनेजमेंट के पास जाते हो, वो मैनेजमेंट से भी अगर वो बात नहीं फुलफिल होती है तो यू हैव टू गो टू प्रिंसिपल। यस, सो धीरे धीरे आप क्या करते हो, एक पहले स्टेप बाय स्टेप आप एक एक स्टेप को फॉलो करते हो। सो दैट इज़ यू कॉल्ड एज द हायरार्की। सो लाइकवाइज हियर ऑल्सो अगर हम कोई ऑर्गेनिज्म हमारे पास आया है तो वो ऑर्गेनिज्म, सो पहले हम उसकी स्पीशीज़ कौन सी है या वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। दैन वी क्लासीफाई कि वो किस किंग डिवीज़न उसका कौन सा है, वो कौन से क्लास से रिलेट कर रहा है, वो कौन से ऑर्डर, कौन सी फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, वन बाय वन हम ये सारी उसकी टोटल डिटेल स्टडी करेंगे। यस, सो दैट वी कॉल्ड एज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। सो till now we have seen different classification. Now next we see the different taxonomic categories कौन सी होती है। So like here also यहाँ पे next is the taxonomic categories. So the classification is not a single step process but is involve hierarchy of steps in which each step represent a rank or कैटेगरी। जैसे हमने इससे पहले भी बात करी थी कि जब हमने आर की जब हमने बात की थी फाइलोजेनिक कैटेगरी के बारे में, तो फाइलोजेनिक कैटेगरी में जब हमने देखा था कि दे हैव वो जो कैटेगरीज होती है, जब हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कैटेगरीज, तो दैट कैटेगरीज यू कॉल एज अ टैक्सॉन। यस, हमने उसको क्या बोला था, एक वर्ड लिया था, नया आया था हमारे पास, दैट इज़ टैक्सॉन। सो दैट इज़ यू कॉल्ड एज अ कैटेगरी और अ रैंक। मतलब हम जो क्लासीफाई कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म based on certain categories, that category we have to see here. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called as the taxonomic category, and all category together constituent the taxonomic hierarchy. For example, अगर आप आपके बुक में पीछे अगर देखते हैं, एक डायग्राम आपको यहाँ पे या एक टेबल दिया हुआ है। यस, सो हियर द क्लासिफिकेशन ऑफ चाइना रोज एंड कोबरा। यस, यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज आपको दिख रही है। यस, ये डिफरेंट कैटेगरीज आप देखेंगे तो ये कैटेगरी में क्या क्या है, सबसे पहले किंगडम, डिवीजन, क्लास, सब क्लास, सीरीज, ऑर्डर,
family, genus, and species. So these are different categories which we are using for the a particular species या particular organism या particular plant को जब हमें क्लासीफाई करना है, जब उसको दूसरे से डिफरेंट करना है, तो हमें उसको जब एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में हम लेके आते हैं, तो कैसे उसको लेके आते हैं। अगर हमारे पास कुछ अननोन प्लांट आया है, तो वो सबसे पहले स्टडी करने के बाद हम उसमें सिमिलैरिटीज़ देखेंगे कि हमारे पास जो ऑलरेडी प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है या प्लांट है, उससे हम उसको सिमिलर कितना वो सिमिलर है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर हम एक प्लांट है, तो हम उसको किस में रखेंगे, किंगडम प्लांटे में वो आएगा। यस। देन डिवीजन फाइलम अगर हम देखते हैं तो इट इज़ एंजियोस्पर्म। देन डाइकॉट है कि मोनोकॉट है। देन उसमें हम सब क्लासेस उसके देखेंगे। धीरे 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 वी हैव टू क्लासीफाइड, उसको धीरे हम क्लासीफाई करते करते सारे चीज़ों में उसको क्या करेंगे, एक तरह से हायरार्की फॉर्म कर रहे हैं हम। यस, स्टेप बाय स्टेप हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं। तो this is called as a taxonomic category. So these are the yes, where we so since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category, and all the categories together constitute the taxonomic hierarchy. Kingdom, division, class, order, family, genus, species are the categories of hierarchical sequence. These are the compulsory categories. Beside, there are some facultative categories like suborder, subfamily, etc. to be used as per our need. Yes, जैसे अगर हमें बहुत ही उसमें डिवीजन बहुत आपको लग रहा है कि चेंज हो, और उसमें ऑर्डर अगर सिंपल एक फैमिली है, फैमिली में भी अगर हमें लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको और उसमें डिफ्रेंसिएशन की ज़रूरत है, तो वी आर यूजिंग उसमें सब फैमिली, सब ऑर्डर, इन चीज़ों का यूज़ करेंगे। नहीं तो हम उसको जैसा है वैसे ही रहने देंगे। सो हियर व्हाट द डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज यूज़ हो रही है, एक आप बोलेंगे एक हायरार्की यूज़ हो रही है कोई ऑर्गेनिज्म के डिवाइडेशन के लिए, या आप ऑर्गेनिज्म को उसको और अच्छे से आप बोल सकते हो उसका क्लैरिफिकेशन देने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, एंड दैट कैटेगरीज यू आर दी kingdom, division, class, these are the different taxonomic categories. Yes, और ये जो categories है उसी को हम क्या बोल सकते हैं, taxon बोल सकते हैं. Yes, a taxon is a taxonomic group of any rank in the system of classification. For example, in plant kingdom, each of the following such as angiosperm, dicotyledon, then polypetally, मतलब उसमें एक ही पेटल है या उसमें बहुत सारे पेटल्स है। यस, वो कौन सी फैमिली को डिनोट कर रहा है, मालवेसी फैमिली है या दूसरी कोई फैमिली है। तो ये जो कैटेगरीज हम डिवाइडेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, दैट कैटेगरीज यू कॉल्ड एज द टैक्सॉन. So it is a taxon is a group of taxonomic group of any rank in a system of classification. Yes, so this is the taxonomic hierarchy. अलग अलग जो हम hierarchy में different different categories यूज़ करेंगे, that we called as a taxon. Like for example, family is a taxon, genus is a taxon. Yes, so these are the different taxons we are using for in the taxonomic hierarchy. Yes, so in the next class we will continue with this unit of classification, in which we see ki how the species is related to genus, genus is related to family, and family is related to order. तो कैसे इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन रहता है और उसको हम फर्दर डिवाइड करते जाते हैं. यस, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.